पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी सौगात, 7,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस मुस्लिमों को वोट बैंक समझते हैं, हिंदू को लड़ाना और मुसलमानों को डराना ही इनका काम। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, कांग्रेस की सभी साजिशें ध्वस्त हुई, जनता ने नफरत की साजिश नाकाम की। पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी से मिले, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई। सीएम सैनी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और खट्टर भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले सीएम नायब सैनी, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर बोले नायब सैनी, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले सैनी, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे, कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान, जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया, कहा हरियाणा के प्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रही है। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर बोले अनिल विज, ये चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब है और जहां नतीजे पक्ष में वहां ईवीएम ठीक। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश करे अनिल विज पर बड़े नरम। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं वो करने को तैयार हूं। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले अनिल विज, अगर वो मुझे चपरासी का काम भी सौंपेंगे तो मैं वो भी करने को तैयार। चुनाव में तालमेल नहीं होने पर कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार, कहा तालमेल रखना सबका काम, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता है तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत बोले, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था, कांग्रेस को लगता है कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। संजय राउत ने कांग्रेस का नाम दिए बिना कहा, कोई भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे, हरियाणा के चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सीपीआई महासचिव डी राजा, हरियाणा में हार के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं पर ठीकरा फोड़ा, कहा इंडी गठबंधन सही सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, एक साथ कैंपेन भी नहीं हुई। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है, साइलेंस वोटों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व में उनकी कार्यशैली को भी बधाई दी। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक, उमर अब्दुल्ला बोले गठबंधन चुनेगा नेता 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न, बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में, 370 मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं। उमर अब्दुल्ला बोले हमारे और दिल्ली में फर्क, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, का बीजेपी की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ प्रतिद्वंदिता जारी रहेगी लेकिन केंद्र सरकार से करेंगे समन्वय। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला बोले, हमें तो इन्हीं नतीजों की उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए हम अदालत जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम को बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपका खाता खुलने पर कल डोडा जाएंगे, केजरीवाल धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बवाल, पूर्व सभापति के पति अवधेश सिंह, बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा, वीडियो वायरल। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर चुनाव के धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे विधायक योगेश वर्मा, इसी को लेकर मारपीट हुई। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट। एसपी की पहली लिस्ट में ही कटेहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से ज्योतिबिन को टिकट। अकेले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, पिछले 10 साल में जो काम किया उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, का बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सीएम आवास पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। बिहार डिप्टी सीएम बंगला विवाद पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी मेरी इमेज खराब करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चोरी के आरोप पर कहा, हिम्मत है तो ईडी सीबीआई लगाओ और प्रमाण दो, नहीं तो सभी को कोर्ट ले जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 3 नए आवासीय विद्यालयों की वर्चुअली रखी आधारशिला, 3 जिलों में 303 करोड़ से बनेंगे आवासीय विद्यालय। आजीकर मामले में सीबीआई के चार्जशीट में संजय राय इकलौता आरोपी, खून के धब्बे आरोपी की डीएनए रिपोर्ट समेत 11 साक्ष्य सूचीबद्ध। सीबीआई के चार्जशीट में आरोपी संजय राय के खिलाफ छोटे बाल मृतका के खून के धब्बे, रॉय के शरीर पर चोटों के निशान शामिल, सीसीटीवी और सीडीआर से लोकेशन की भी पुष्टि। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे को बताया नौटंकी, का इस्तीफा देना है तो इंडिविजुअल इस्तीफा दे। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने साधा निशाना, दिलीप घोष बोले ममता बनर्जी डॉक्टरों को धमका रही है, पुलिस डॉक्टरों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा, आजीकर मामले में आरोपियों को 3 महीने की सजा के बजाय 3 दिन में क्यों नहीं, प्रशासन पूरी तरीके से अप्रभावी है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, बीएसएफ के जवान कर रहे हैं पूछताछ।
11-12 अक्टूबर को सिक्किम का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 माउंटेन डिवीजन के साथ मनाएंगे दशहरा। 13 अक्टूबर में 3 देशों के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी का करेंगी यात्रा। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान, 6.5% पर बरकरार रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से महंगी ईएमआई से नहीं मिलेगी राहत। अभिनेता एजाज खान की बढ़ सकती मुश्किलें। कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुंबई में अंधेरी में एजाज के ऑफिस में सर्च किया। एजाज खान का एक स्टाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार। यूरोप में मंगाया था 100 ग्राम एमडी। ऐसे ही मामले में पहले भी हो चुकी है एजाज की गिरफ्तारी। लखनऊ में अजीज नगर चौकी के पास एक इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सैमसंग कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। उच्च वेतन और यूनियन को मान्यता देने को लेकर प्रदर्शन। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा। टूटी पटरी पर गुजर गई यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस। बेगूसराय खगड़िया रेलखंड पर टूटी थी रेल पटरी। वैशाली एक्सप्रेस के गुजरने के बाद तिनसुकिया एक्सप्रेस को लाल झंडी दिखाकर रोका गया। आनन फानन में इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन को कुछ देर तक के लिए रोका गया। टूटी हुई पटरी के कारण रूट पर कुछ देर तक बाधित रहा ट्रेनों का परिचालन। राज्यरानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रही। यूपी के फर्रुखाबाद में एक कंटेनर में 40 गोवंश बरामद। बोरे की तरह ठूसे हुए थे गोवंश। कई किलोमीटर पीछा करके पकड़ा गया कंटेनर। गौरक्षा के लिए बनी फर्रुखाबाद की वानर सेना ने चलाया सफल अभियान। कंटेनर के चालक और हेल्पर फरार। एक एनजीओ को सौंपे गए सभी गोवंश। बिहार के बोधगया जा रहे पर्यटकों से भरी बस का एक्सीडेंट हुआ। जहानाबाद के पास हुआ हादसा, कई यात्री घायल। कानपुर की महाराजपुर पुलिस की गांजा तस्करों के साथ मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के साथ पास से एक स्कूटी, तमंचा, कारतूस, 77 किलो गांजा बरामद किया। डीसीपी ने पुलिस टीम को 25,000 के इनाम का ऐलान किया। वडोदरा में नाबालिग के साथ रेप मामले में पुलिस ने 48 घंटों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने महज 3 सेकंड के लिए रिसीव किए गए मोबाइल कॉल से तीनों आरोपियों को ट्रैक किया। पुलिस की 65 सदस्यीय टीम ने 1100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। ममता बनर्जी का एक्शन। कुलतली में 10 साल की बच्ची से बलात्कार हत्या मामले में एसआईटी का गठन। अब एसआईटी करेगी मामले की जांच। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर दिखा साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा। पर्यटकों को आकर्षित कर रहे साइबेरियन पक्षी। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन। दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में आरती की गई। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के खुले पट। जबलपुर में नुनहाई वाली दुर्गा मां के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में मां पाटेश्वरी देवी माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। नवरात्र के 7वें दिन पूजा अर्चना की। अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में पूजा और हवन हुआ। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा। यूपी के मिर्जापुर में मां विद्यावंशी देवी मंदिर में उमड़े भक्त। नवरात्रि के 7वें दिन माता की पूजा अर्चना की गई। असम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में उमड़े भक्तों की भीड़। नवरात्र के 7वें दिन पूजा अर्चना की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनन दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र के 7वें दिन पूजा अर्चना की गई। विजयवाड़ा के कनन दुर्गा मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। बेटी आद्या कौनेडिलक के साथ मां दुर्गा की पूजा की। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव के दौरान सोनू निगम ने समा बांधा। सोनू निगम की गायकी से झूमे दर्शक। इंदौर में गरबा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल लोगों के साथ डांडिया और गरबा खेला। गरबा में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवक युवतियां देर रात तक उठाया गरबे का आनंद। उज्जैन के महाकाल पहुंचे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल। प्रसिद्ध कृष्णा और विशाल विजय कुमारी खिलाड़ियों ने पूरे विधि विधान से पूजा की। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। T20 सीरीज में जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 T20 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे।